फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लाजर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आपने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सेटअप एक्टिवेट किया हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स एक्टिवेट किए हुए हैं, वो चाहे आपके टीम से रिलेटेड हो या अदर फीचर्स हो, रिसोर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो वो जो फीचर्स आपने एक्टिवेट किए हैं, उनके बेसिस पर आपकी रिपोर्ट भी जनरेट होगी क्योंकि आप डेटा पोस्ट करोगे। तो आप रिपोर्ट्स कैसे चेक कर सकते हो, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्क्रीन है आपकी, या तो ऑल रिपोर्ट्स या 3 पैरेलल लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे रोल्स दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स, परचेसिंग, सर्विस, इस तरह से बहुत अदर भी है, वेयर हाउस, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिवेट किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको मिल जाएगा सेक्शन, वैसे भी मिल ही जाएगा, लेकिन अगर इसमें डेटा पोस्टेड है तो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, बस इतना ही डिफरेंस है। और सारे आपको मॉड्यूल्स मिल गए। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर आपको डेटा अगर पोस्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, तो आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। रिसोर्स से रिलेटेड आपने रिसोर्स एंड टाइम शीट का डेटा पोस्ट किया है, तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। तो अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ये जो मैं सिस्टम यूज कर रही हूँ ऑन प्रेमाइसेस है, तो ऑन प्रेमाइसेस का लुक एंड फील मिलेगा आपको। ऑन क्लाउड में आपको हर जगह ये जो जॉब वर्ड दिख रहा है वहाँ आपको प्रोजेक्ट वर्ड मिलेगा, और आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स पावर बीआई से कनेक्टेड मिलेंगी। बहुत सारे टाइमलाइन, प्रोजेक्ट एनालिसिस, एक्चुअल टू बजट, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको पावर बीआई से भी कनेक्ट करके मिलेगी। तो टाइमलाइन और अदर्स रिपोर्ट के लिए आप पावर बीआई भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये ऑन प्रेमाइसेस है, तो इसमें आपको इस तरह से करना है, प्रोजेक्ट्स लिया, एक्सप्लोर कर लीजिए। अब जॉब्स के बारे में, जॉब का अदर वर्ड टर्मिनोलॉजी प्रोजेक्ट है, तो कहीं आपको प्रोजेक्ट वर्ड मिलेगा, कहीं जॉब। तो इस तरह से आप सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर एंट्रीज पे। अगर आपने एंट्रीज पोस्ट की है तो आपको जॉब रजिस्टर यानी प्रोजेक्ट रजिस्टर, जॉब लेजर एंट्री यानी प्रोजेक्ट लेजर एंट्री, जॉब डब्ल्यूआईपी एंट्री यानी प्रोजेक्ट डब्ल्यूआईपी एंट्री, एंड जॉब डब्ल्यूआईपी जीएल एंट्री मतलब प्रोजेक्ट डब्ल्यूआईपी जनरल लेजर एंट्रीज। ठीक है। रिसोर्स कैपेसिटी इंक्रीज, कितना रिसोर्स यूज किया है किन किन प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको मिल जाएगा ओवरऑल। अब आ जाते हैं मेन जो मुद्दा है हमारा आज का, रिपोर्ट्स। 10 रिपोर्ट मिल रही है आपको। इसमें एनालिसिस रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट एनालिसिस, जॉब एनालिसिस। तो हम लोग एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, अगर हमारा डेटा होगा तो उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट मिल जाएंगे। और सेटअप तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो लास्ट में देखो आपको सेटअप का वो सेक्शन भी मिल रहा है। जब तक रिपोर्ट ओपन होती है, ये जो लास्ट में सेटअप का सेक्शन है। अभी हमने जॉब एनालिसिस पे क्लिक किया, तो रिपोर्ट जॉब एनालिसिस की ओपन होगी। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सी चीज करनी है। आप क्या देखना चाहते हो, आप बजट देखना चाहते हो तो फील्ड सिलेक्ट करनी है, करेंसी सिलेक्ट करना है। इंडियन करेंसी, आपकी जो कंट्री है उसकी करेंसी लोकल करेंसी होगी, और अदर कंट्री की करेंसी फॉरेन करेंसी होगी। मुझे बजट प्राइस देखना है, कंपैरिजन विथ यूजर्स प्राइस, एंड वो भी लोकल करेंसी में। उसके बाद बिलेबल प्राइस, और उसके बाद मुझे देखना है इनवॉइस प्राइस। उसके बाद आप देखो बजट कॉस्ट, यूजर्स कॉस्ट, बिलेबल कॉस्ट, इनवॉइस कॉस्ट है। उसके बाद बजट प्रॉफिट, यूजर्स प्रॉफिट, बिलेबल प्रॉफिट, इनवॉइस प्रॉफिट। तो यूजर्स को आप पोस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हो, और भी फील्ड है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्लूड जीरो लाइन्स, एक्स्ट्रा अगर मतलब जीरो लाइन्स आ रही तो मुझे नहीं चाहिए, जिनमें डेटा है वही चाहिए। और आपको कोई फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, अदर फिल्टर जो आपको चाहिए, पोस्टिंग डेट का, जॉब टास्क नंबर आपको लेना है, या उस पर्टिकुलर जॉब का फिल्टर लगाना है जो आपने क्रिएट करके रखा है। तो अगर एक सिंगल का फिल्टर लगा दोगे तो सिंगल आएगा, ब्लैंक रखोगे तो सारे का आ जाएगा। और अगर मल्टीपल चूज करनी है तो वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, वो यूज करके शिफ्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। अभी हमने इतना फिल्टर ले लिया, अभी हम इसे प्रीव्यू करेंगे। सी,
2 पेज में डेटा गया है, तो आप 1-2 कर लेना। पहले हम इस पेज को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, ताकि क्लियरली दिखे। अब जॉब एनालिसिस या प्रोजेक्ट एनालिसिस, ये रिपोर्ट का नाम है। जॉब टास्क नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी लाइन्स में नेम था, फिर बजट प्राइस है, यूजेस है, बिलेबल और इनवॉइस प्राइस। बजट का मतलब है कि आपने जो एस्टिमेशन रखा था प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की पर लाइन्स के लिए। अब मेन प्रोजेक्ट ये था, उसके अंदर जो सब ग्रुप्स बना रखे थे और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टास्क, डिटरमाइनिंग स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टिंग, फिनिशिंग, ऑब्टेनिंग कस्टमर अप्रूवल। तो ये आपका एस्टिमेटेड बजट। नॉर्मली क्या करता है इंसान, एस्टिमेटेड वैल्यू पे बनाता है। एक्चुअल में यूजर्स जो कॉस्टिंग हुई, जो कितनी खर्चा हुई, वो एक्चुअल हुआ। बिलेबल मतलब इनके लिए आप बिल बनाओगे और बनाने के पूरे चांसेस है कि उसके ऊपर बिल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये बिलेबल है। इसके लिए बिल दिया जाएगा, फ्री या सैंपल नहीं है। दिस इज बिलेबल। इनवॉइस का मतलब है जब आप इनवॉइस कस्टमर को भेजोगे, उसके लिए इनवॉइस जनरेट करोगे, एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट होगी सिस्टम पे। तो एक्चुअल इनवॉइस जब पोस्ट होगी, आपकी परचेस इनवॉइस, सेल इनवॉइस, तो इनवॉइस भी अपडेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। बजट एस्टिमेशन, जो भी आपकी लाइंस है उनके अकॉर्डिंग। और जैसे यहाँ असेंबलिंग द फर्नीचर का बजट इतना है, और उसका कॉस्टिंग प्राइस नहीं लिखा, सिर्फ बजट लिखा है और बिलेबल लिखा है। ठीक है, तो जिस अगर यूजर्स के सेक्शन को नहीं डालोगे, तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि एस्टिमेशन इतना था, कॉस्टिंग इतनी पड़ी। तो आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दोनों चाहिए, तो बजट में भी डालो एस्टिमेशन के लिए। यूजर्स में जब आप WIP एंट्रीज पोस्ट करवाओगे, तो जैसे जैसे कॉस्टिंग अपडेट होगी वो एक्चुअल हो जाएगा। अब देखो, 15,000 का बजट था, 15,000 में कंप्लीट हुआ। 15,000 का बजट था, 15,000 में कंप्लीट हुआ। 15,000 का बजट था, लेकिन 16,875 रुपए, 16,875 रुपीज। तो जो ये आपका 1,875 रुपीज लगा है, वो आपका एक्स्ट्रा लगा है। ओवर बजट आप चले गए, क्योंकि आप बजट मैक्स टू मैक्स एस्टिमेटेड प्राइस होता है। आप जितना ज्यादा रख सको कि इसमें 500, 1000, 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपए ज्यादा लगने वाले हैं, तो बजट आप मान के चलते हो कि इतना मैक्स हो सकता है। एक्चुअल उससे कम आना चाहिए, वरना आपका ओवर बजट दिखाएगा कि आप ओवर बजट में। तो ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें ओवर बजट दिखाएगा, ये वैल्यू ओवर बजट शो होगी। उसके बाद बिलेबल, आप इसे बिल करना चाहते हो तो बिल करते समय हो सकता है आप और भी अदर चीजें चार्जेस लगाओ, तो उसके और लास्ट में इनवॉइस करते समय टैक्सेशन का पार्ट भी इंक्लूड होगा, तो डिफरेंसेस आएंगे। तो रिपोर्ट को इस तरह से आपको समझना भी है। और लास्ट में जो टोटल होता है, एक तो टास्क टोटल होगा और एक मेन टोटल होगा। मेन पूरा जितने एक एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टास्क हैं, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस हैं, मिशन लास्ट में आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सेकंड पेज में जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आप सेकंड पेज पे आ जाओगे। देखो वैल्यूज चेंज हुई है। 27,760, the same for the first line. Second line is also same, 69,400 and 69,400. Third line is also same, 2820, 2820. And total value for the first phase and group for the preliminary expenses is 117,980. And then the assembling the furniture prices more than the budget price. 57,280. 257, 280, the difference value will be your variance, or you can say the over budget price. Next, the billable value. और कोई भी इनवॉइस पोस्ट नहीं हुई है, इसलिए इनवॉइस की वैल्यू नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे, रिपोर्ट में वही डेटा आएगा जो आपका पोस्टेड है, या फिर एक्चुअल लाइन में आपने क्रिएट किया था। जैसे अगर आप टास्क लाइन में बजट प्राइस डाल देते हो, जो उसकी लाइन है, प्लानिंग लाइंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइंस, जॉब प्लानिंग लाइंस, तो बजट वैल्यू, यूजेस वैल्यू तो अपडेट हो जाती है। सॉरी, बजट एंड बिलेबल तो अपडेट हो जाता है, बजट एंड बिलेबल अपडेट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट या जॉब प्लानिंग लाइन से। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अपडेट हो जाती है। लेकिन यूजेस एंड इनवॉइस, यूजेस आता है एक्चुअल आपका WIP, आप परचेज की एंट्रीज, वो सब जब अपडेट होंगी, पोस्ट होंगी। और इनवॉइस जब आपका सेल इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जो होती है ना, वो पोस्ट होगी। तो सेल इनवॉइस पोस्ट होगा जब आप कस्टमर के लिए इनवॉइस पोस्ट कर देते हो।
तो उसका वैल्यू यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो ये यूजेस का पार्ट आपका परचेस से रिलेटेड है, परचेस इनवॉइस, WIP और इन INV प्राइस, ये जो लिखा है ये इनवॉइस प्राइस आपके सेल इनवॉइस से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंस आप यूजेस इनवॉइस में कर सकते हो और डिफरेंस कर सकते हो बजट एंड बिलेबल में। बजट एंड बिलेबल, ये बजट भी है और ये बिल भी होगा, इसकी कॉस्टिंग इतनी है, इसका इनवॉइसिंग इतना है, इस तरह से कंपैरिजन है। तो ये कंपैरिजन आप चेक कर सकते हो। और प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन में अगर आपने बिलेबल में कोई लाइन नहीं डाली है तो वो ब्लैंक होगा। देखो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है उसमें बजट एंड बिलेबल में डाला है, इस वाली लाइन में भी बजट एंड बिलेबल में, इसमें भी बजट एंड बिलेबल में है। बाकी तो एक्चुअल एंट्री पोस्ट होंगी, तो ये एक्चुअल एंट्री है, यूजर्स इनवॉइस वाली एक्चुअल एंट्री होंगी जो कि GL में जाके पोस्ट होंगी। GL का जो मेन GL जो पोस्टिंग ग्रुप के पीछे लगा हुआ है, बैकग्राउंड GL, उसमें भी डेटा अपडेट होगा। तो ये एक रिपोर्ट है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसी तरह की बाकी रिपोर्ट्स भी हैं, सेम चीज ही है, आप एक एक करके सारे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप इस जगह पे आ गए हो जॉब पे, आपको थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन करना है। रजिस्टर है आपके पास, जॉब रजिस्टर है, प्लानिंग लाइन। अच्छा, जॉब रजिस्टर चेक कर लेते हैं। ऐसे तो ये रजिस्टर है, देखो रजिस्टर मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका पूरा ट्रांजेक्शन्स जो भी आपने पोस्ट किया होगा वन बाय वन आपको दिख जाएगा, तो ये होता है रजिस्टर। जैसे लोग डे बुक देखते हैं ना, अब उसमें जो आपका जॉब लेजर इन्वॉल्व होगा, पर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि जॉब लेजर क्या था। अब यूजर्स एंट्री पोस्ट हुई है, आइटम पोस्ट हुआ है, रिसोर्स पोस्ट हुआ है, तो आप इस तरह से इसके डिटेल में जा सकते हो। फिर मुझे दूसरी और भी रिपोर्ट्स देखनी थी, हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर आपको रिपोर्ट्स डायरेक्ट प्रोजेक्ट वाली रिपोर्ट्स डायरेक्ट नहीं दिख रही है, जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाला सेक्शन है, तो इसमें वैसे तो आप मॉड्यूल वाइज भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रोल्स में ही चेंज करो, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स यहाँ वन बाई वन आ रहे हैं। अब इसमें जो रिपोर्ट का सेक्शन है, रिपोर्ट का जो सेक्शन है, एक काम करो, सिंपल सी चीज है कि पोस्टर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, लाइन्स दिख रही है, तो मुझे एक्सप्लोर ऑल करना होगा रिपोर्ट्स, तो मुझे रिपोर्ट्स का सेक्शन भी दिखेगा। देखो 10 रिपोर्ट्स है ना, तो 10 रिपोर्ट्स जैसे रजिस्टर तो मैंने आपको दिखा दिया, एनालिसिस दिखा दी, प्लानिंग लाइंस, ट्रांजैक्शन रजिस्टर, रजिस्टर जैसे आप मैंने अभी आपको दिखाया ना वैसे ही है। आप पेज पे देखो या PDF फॉर्मेट में या स्क्रीन पे रिपोर्ट लेआउट में देखो, सेम चीज है वो। आपको आपने पेज सेक्शन में देखा, अब अगर आप रिपोर्ट लेआउट में देखोगे तो आपको रिपोर्ट लेआउट में दिखेगा। इसमें ना नंबर्स आते हैं 1 2 3 4, इस तरह से मान लो कोई भी एक नंबर आप चूज कर लो और इसको प्रीव्यू कर दो, तो सिस्टम आपको रजिस्टर की वो रिपोर्ट दिखाएगा, क्रिएटेड बाय जो भी इसकी लाइंस जनरेट हुई होगी। आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, यूजर नंबर, अदर जो भी है, या फिर रजिस्टर का ही नंबर जो मैंने अभी सिलेक्ट किया वो। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर लाइंस दिखेगी। और अगर आप चाह, ये आपका रिपोर्ट लेआउट हो, पहले मैंने आपको पेज पे दिखाया था, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि एक्सप्लोर, और अगर मान लेते हैं कि मुझे नंबर का फिल्टर नहीं लगाना है, मुझे डायरेक्टली देना है और देखना है, तो देखते हैं सिस्टम पूरा दिखाता है या नहीं, या फिर कहता है कि फिल्टर्स लगाना जरूरी है। नहीं, फिल्टर्स कोई जरूरी नहीं है। रजिस्टर एक डे बुक की तरह पूरा खुल जाएगा, जॉब रजिस्टर या प्रोजेक्ट रजिस्टर जो आप बोलो। देखो वन बाय वन सारा है, रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 पे आप देखो मल्टीपल लाइंस है, तो मल्टीपल लाइंस भी आएंगी, रिसोर्स की है, आइटम की है, मल्टीपल रिसोर्सेज की है। एक रजिस्टर नंबर 7 में 2 रिसोर्सेज यूज हुए हैं, सिंगल आइटम यूज हुआ है रजिस्टर नंबर 7, राइट। और बाकी में तो सिंगल सिंगल है, किसी में 2 है, एक आइटम एक रिसोर्स है, किसी किसी में सिर्फ रिसोर्स है। और रजिस्टर नंबर 11 देखो तो GL यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप रजिस्टर चेक कर सकते हो, डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर पेज नेक्स्ट होता तो आप नेक्स्ट भी कर सकते, तो ये वन पेज पे ही आ गया, कवर हो गया। इसी तरह की बाकी रिपोर्ट्स भी आप चेक कर सकते हो। अब बाकी रिपोर्ट्स में सबसे पहले एक्सप्लोर ऑल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं ना, इसलिए कुछ
कोलैप्स हो गए, देखो एक्सपैंड एंड कोलैप्स, ठीक है, तो एक्सपैंड कर दो, अभी कोलैप्स मोड में है। दूसरा देख लो, वन बाय वन आप सब देख लेना, मैं आपको एक दो और दिखा देती हूँ, जैसे एक्चुअल टू बजट, आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया और बजट आपका कितना बोल रहा था कि इस पे बस करना है, लेकिन आपने ओवर बजट किया। अंडर बजट भी हो सकता है, बहुत बार क्या होता है कि प्लानिंग इतनी सही होती है, एक्यूरेट होती है कि बजट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अब जैसे कि जॉब एक्चुअल टू बजट, ये वाला जो है ना, अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको पीडीएफ ले सकते हो। देखो डाउनलोड सेक्शन में चला गया, तो डाउनलोड सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। डाउनलोड में जाके मैं इसे ओपन कर लूंगी, आप इसके स्क्रीन में भी ऐसे देख सकते हो, और 1 2 3 करके है, तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाओ, फिर नेक्स्ट में चले जाओ, और वापस भी आ सकते हैं, उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है छोटा दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, जॉब एक्चुअल टू बजट। अब इसमें देखो, इसमें क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है, लाइन अमाउंट है, ठीक है, मल्टीपल जॉब टास्क हैं, उनकी मल्टीपल लाइंस हैं, और एक प्रोजेक्ट में कितने टास्क हैं वो डिफाइंड है, लास्ट में उनका टोटल है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि वन बाय वन एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में इसमें कितनी फेजेस थे, कितने मल्टीपल सिंगल सिंगल जॉब्स थे, और उन जॉब्स के लिए भी कितनी मल्टीपल प्लानिंग लाइंस थी। और प्लानिंग लाइन से होते हुए उसका सब टोटल क्या हुआ, फिर मेन जॉब का, मेन प्रोजेक्ट का टोटल क्या हुआ। तो लास्ट में आपको ये जो टोटल दिख रहा है, टोटल फॉर जॉब, ये वाला आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो आप वन बाय वन पता कर सकते हो। जैसे ये सेटिंग अप 10 कॉन्फ्रेंस रूम इसका टाइटल था, उसमें डिटरमाइनिंग स्पेसिफिकेशन, सिलेक्टिंग फर्निशिंग, ऑब्टेनिंग कस्टमर अप्रूवल, असेंबलिंग द फर्नीचर, एंड मीटिंग विद द कस्टमर, एंड एंडिंग विद द प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें थी। तो ओवरऑल आप ये सारा चीजें चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिपोर्ट को समझना है, लास्ट पेज पे जाना है। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर लो, तो स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा ठीक से। तो ये जॉब एक्चुअल टू बजट, एक्चुअल मतलब एक्चुअल में वैल्यूज कितनी पोस्ट हुई, कितनी जनरेट हुई, और बजट मतलब एस्टिमेटेड क्या था, आपने क्या प्लान किया था कि मैक्स एस्टिमेशन इतना जाएगा। जैसे हम लोग घर के लिए भी प्लानिंग करते हैं ना, राशन वगैरह वगैरह के लिए, कि इतना बजट है हमारा, इतने पैसे हमारे पास, इसके अंदर ही खर्चा होना चाहिए। तो इसके अंदर ही खर्चा होना चाहिए, वो आपका एस्टिमेशन, आपका बजट है। और एक्चुअल में जो आप खर्चा करके आते हो वो आपका ओवर बजट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपने जो पोस्ट किया, वैसे तो जितने हाथ में पैसे होते हैं आप उससे ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, लेकिन प्लानिंग करते समय ये पॉसिबल है, सिस्टम पे आप ऐसे वैल्यूज दिखा दो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअल में चीजें पोस्ट हुई है वो यहाँ कवर हो जाएंगी, तो आपका बजट एंड एक्चुअल में कंपेरिजन हो जाएगा। फिर आपका वेरिएंस ओवर बजट भी हो सकता है, और अंडर बजट भी होता है। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो अंडर बजट होता है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और अगर इक्विवेलेंट है, सेम सेम बजट एंड एक्चुअल, आपका एस्टिमेशन, आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया थी, तो फिर वो भी एक परफेक्ट पॉइंट है आपके लिए। तो जॉब एक्चुअल एंड बजट हो गया, और इसका ना डैशबोर्ड में पावर बीआई के साथ यहाँ रिपोर्ट भी जनरेट होती है। यहाँ पे ना जॉब एक्चुअल प्राइस टू बजट प्राइस, डैशबोर्ड में भी आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। सिस्टम थोड़ा स्लो है तो रिपोर्ट जनरेट हो रही है। अब ये ऑन प्रेमाइसेस इसलिए ऐसा दिख रहा है, जो आपको ऑन क्लाउड वर्जन में ना आप पावर बीआई के साथ भी देख सकते हो, पावर बीआई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वो फिर सारी रिपोर्ट्स आपको वन बाय वन आप क्लिक करके देखो, पावर बीआई का सेक्शन आ रहा है, तो पावर बीआई की जो रिपोर्ट जनरेट होती है ना, गेट स्टार्टेड विद पावर बीआई आपको क्लिक करना है, इसका सिस्टम, इसका जो सेटअप है वो रन करना है, और पूरा सेटअप से ये पावर बीआई रिपोर्ट जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वो चेक कर सकते हो, लेकिन ये पेड वर्जन पे होगा क्लाउड पे, तो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद कोई एक रिपोर्ट में और दिखा देती हूँ, एक्सप्लोर ऑल कर लीजिए। इसके बाद एक जॉब सजेस्टेड बिलिंग, बाकी आप खुद से चेक कर लेना। नीचे सेटअप भी, आप सेटअप का सेक्शन भी चेक कर सकते हो। जॉब सजेस्टेड बिलिंग, पहले हम बिना कोई फिल्टर लगाए प्रीव्यू करते हैं, अगर फिल्टर की जरूरत होगी तो सिस्टम हमें एक एरर दे देगा।
कि हमें फिल्टर लगाने हैं, कोई एरर नहीं है, मतलब कि आप ओपन कर सकते हो। इसमें जितना भी पोस्टेड डेटा है ना, क्योंकि क्रोनस सिस्टम में तो सैंपल डेटा पोस्टेड ही होता है क्रोनस में, आप चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें रिपोर्ट का नाम आ रहा है जॉब सजेस्टेड बिलिंग क्रोनस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। डेट आ रही है, यूजर का नाम आ रहा है, जॉब टास्क नंबर, जॉब का जो कस्टमर है उसका कस्टमर का नंबर, ठीक है। और कस्टमर का नंबर कहाँ पे आ रहा है, कस्टमर नंबर है, देखो जॉब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है और कस्टमर लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्टमर के ठीक सामने ये स्टेट आपने देखो उसमें लिखा है 40,000 जो लिखा है ना, 4 टाइम्स 0, ये कस्टमर का यूनिक आईडी है, कस्टमर नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो डियर फील्ड ग्राफिक्स कंपनी है, लाइन से स्ट्रेट चलते जाओ, डियर फील्ड्स ग्राफिक्स कंपनी आपकी कस्टमर है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका जॉब वर्ड मान लो या प्रोजेक्ट वर्ड मान लो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है डियर फील्ड, अपने क्लाइंट के नाम के अकॉर्डिंग रख दिया है। और क्योंकि सेटिंग अप 8 वर्क एरियाज है तो आपने डियर फील्ड कॉमा 8 इस तरह का डिस्क्रिप्शन रखा है, और उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है सेटिंग अप 8 वर्क एरियाज डियर फील्ड ग्राफिक्स कंपनी, तो इस तरह से नेम हो गया सेटिंग अप 8 वर्क एरियाज, ये इसका टाइटल या फिर आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हो। तो सेटिंग अप 8 वर्क एरियाज, क्योंकि नीचे तो कस्टमर का जो नंबर है उसके साथ नाम कस्टमर के कार्ड से आ रहा है, डेयरफील्ड ग्राफिक्स कंपनी। उसके बाद आपने जो ये प्रोजेक्ट टास्क नंबर दिया होगा 1130, ये 1130 प्रोजेक्ट टास्क नंबर है, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन पे ये जाएगा। ऑब्टेनिंग कस्टमर अप्रूवल, आपने जो कॉस्टिंग की होगी वो कॉस्टिंग, जो सेल्स बना होगा वो सेल्स। अब सजेस्टेड बिलिंग है तो सजेस्टेड वैल्यू, टोटल बिलेबल, इसलिए बिलेबल वर्ड लिखा है, हाँ बिलेबल इनवॉइस सजेस्टेड बिलिंग। इसी तरह 1210 असेंबलिंग द फर्नीचर कॉस्ट सेल्स टोटल बिलेबल। 1310 meeting with the customer, 7480 15,000, 7480 for the cost, 15,000 for sales, टोटल बिलेबल एंड सजेस्ट बिलिंग INR पे है। और इसी तरह नेक्स्ट दूसरा जो कस्टमर है वो है आपका, उसका जॉब का जो नेम है वो प्रोजेक्ट नेम वो है विलफोर्ड सेटिंग अप 10 कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट का कोड, अब ये नॉर्मल सी बात है कि कोड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ डियर फील्ड डेट लिखा था ये कोड हुआ, विलफोल्ड ये कोड हुआ, सेटिंग अप 8 वर्क एरियाज डिस्क्रिप्शन है, सेटिंग अप 10 कॉन्फ्रेंस रूम डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मीन्स नेम, प्रोजेक्ट का नेम। तो कोड फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द कस्टमर फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द कस्टमर, सीधे सीधे देखते जाना है, जॉब जॉब का कोड जॉब का डिस्क्रिप्शन, कस्टमर कस्टमर का कोड कस्टमर का डिस्क्रिप्शन। तो कस्टमर नंबर 50,000 विलफोल्ड वोट ऑफ डिपार्टमेंट 1130, नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, 1130 ऑब्टेनिंग कस्टम अप्रूवल, इसमें अगर डुप्लीकेसी वाली कोई बात नहीं होगी, अलग कार्ड होगा। अब नॉर्मल सी बात है कि प्लानिंग लाइंस के साथ तो आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कार्ड अलग है, जॉब कार्ड ही अलग है, तो इसका जॉब कार्ड ही अलग है। देखो इसका डियर फील्ड 8 था कोड और इसका जॉब कार्ड का गर्ल फोल्ड है, और कस्टमर 50,000 है, तो यानी कि इसका जॉब कार्ड प्रोजेक्ट कार्ड ही अलग है, तो नंबर वैसे रखे जा सकते हैं क्योंकि कार्ड अलग है, तो नंबर सीरीज भी जनरेट हो जाएगी। 1130 ऑब्टेनिंग कस्टमर अप्रूवल 63,580 फॉर द कॉस्ट, 11,7,980 फॉर द सेल्स, फिर कॉस्ट। अब सेक्शन के हिसाब से देखना, टोटल बिलेबल इधर वाले बिलेबल में, इनवॉइस्ड वाले में कुछ नहीं है क्योंकि इनवॉइसिंग नहीं हुई है, क्रोनस का सैंपल डेटा है तो इनवॉइसिंग नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। सिर्फ बजट एंड बिलेबल की प्लानिंग लाइन डिफाइन होगी, इसलिए बजट एंड बिलेबल में वैल्यू आ जाएगी। सजेस्टेबल बिलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी कि आपका अगर इतना बिलेबल है तो यही आपका कॉस्ट और यही आपका सेल्स बनेगा। तो अगर इतनी कॉस्ट इतना सेल्स आप दिखा रहे हो बिलेबल में, तो सजेस्टेड बिलिंग आपको यही कहेगी कि यही आपका कॉस्ट और यही आपका बिल बनेगा।
तो इस तरह से ऑब्टेनिंग कस्टमर अप्रूवल हो गया, फिर असेंबलिंग द फर्नीचर है, फिर मीटिंग विद कस्टमर। मीटिंग विद कस्टमर मीन आप क्लोजिंग करोगे, कस्टमर का फीडबैक लोगे एंड क्लोजिंग द मीटिंग, क्लोजिंग द प्रोजेक्ट टास्क एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट final project to the customer and close the deal. They will pay you and all the things done. Report will be transferred to the client and you can keep it for your record. Depends on the requirement and situation. And project related project register especially, this will use in the auditing purpose also the project register, because there looks like a day book, daily register for the project details. Thanks for watching.